नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नेपाल बांग्लादेश की तरह जेएनजी की फौज तैयार कर सत्ता पलटने की थी साजिश। नोएडा पुलिस को मिली 28 पन्नों की डायरी ने खोले राज। नोएडा पुलिस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, जिसमें उपद्रवी जेएनजी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल के तौर पर तैयार कर रहे थे। हिमांशु की डायरी से मिले साक्ष्यों के अनुसार युवाओं को चिन्हित कर ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जैसा बांग्लादेश में हुआ था। बंगाल के आत्मा में बहती है गंगा। सुबह सुबह हुगली तट पर पहुंचे पीएम मोदी, लोगों से की मुलाकात। गुरुवार को नदिया और दक्षिण 24 परगना में विशाल जनसभाओं को संबोधित करने, बेलूर मठ में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने और हावड़ा की सड़कों पर जनसैलाब के बीच रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री ने रात्रि विश्राम कोलकाता स्थित राजभवन यानी अब लोक भवन में किया। बिहार विधानसभा में 201 बनाम 41 आंकड़ों में मजबूत सम्राट सरकार, फिर भी क्यों अहम है आज का विश्वास मत। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। संख्या बल में मजबूत होने के कारण सरकार का विश्वास मत जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष के रुख पर नजर है। बंगाल का वो गांव जहां फीका रहा लोकतंत्र का उत्सव, खाली पड़े रहे पोलिंग बूथ, एसआईआर बना कारण। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इस दौरान कई लोग इस बात से दुखी रहे कि उन्हें लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। वहीं सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। इसमें मालदा के कई गाँव में लोगों से बातचीत की गई। बंगाल तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग, आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान, 5 दशक बाद हिंसा पर भी लगा विराम। बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया, जिसमें बंगाल में 92.54% और तमिलनाडु में 84.69% वोट पड़े। बंगाल में 5 दशकों बाद छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हिंसा मुक्त मतदान हुआ। भोजशाला विवाद, राजा भोज के बाद कई बार लूटा गया आधार। कोर्ट में बोले मुस्लिम पक्ष के वकील। मौला कलामुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने मस्जिद का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 1055 में राजा भोज के निधन के बाद लगभग 140 साल तक धार पर कई आक्रमण हुए। दक्षिण भारत और गुजरात के राजाओं ने यहाँ लूटपाट और तोड़फोड़ की। उत्तर भारत में सूर्य का रौद्र रूप, दिल्ली यूपी समेत 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। हिल स्टेशन में तापमान 40 डिग्री के पार। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। एनएसए खत्म होते ही अमृतपाल सिंह अजनाला हिंसा मामले में फिर गिरफ्तार, कोर्ट ने दी 2 दिन की पुलिस रिमांड। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल को अजनाला के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केवल 2 दिनों की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच 3 हफ्ते के लिए बढ़ा सीज फायर, ट्रंप ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हिजबुल्लाह समूह के बीच 21 दिनों के संघर्ष विराम विस्तार की घोषणा की है। यह दशकों बाद इजरायल और लेबनान के बीच हुई सीधी कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है। वो जानता था कि हमें उसकी जरूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ ने मुकेश चौधरी को समर्पित की सीएसके की जीत। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस पर मिली 103 रन की जीत अपने तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को समर्पित की। मुकेश की मां का हाल ही में निधन हुआ था। मुकेश अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद दोबारा स्क्वाड से जुड़े और मुंबई के खिलाफ मुकाबला खेला।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।